दोस्तों यदि आपने भी बीएसएनएल की सिम ले लिया और टेली वेरिफिकेशन भी कर लिया लेकिन डाटा नहीं चल रहा तो दिक्कत कहाँ पे है, आपको मैं इस वीडियो में नॉर्मल से कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिनके थ्रू आपका डाटा चलने लगेगा। ये मेरे साथ भी स्टार्टिंग भी हुआ था, जैसे मैंने बीएसएनएल की सिम ली और मैंने वो सेटिंग नहीं कर रखी थी। नॉर्मल सी थी, क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें माइंड पर रहती हैं बट वो हम कर नहीं पाते हैं, तो मैंने नहीं करी थी जिसकी वजह से मेरा डेटा चल नहीं रहा, तो 2 दिन तक परेशान था। देन इसके बाद जैसे मैंने सेटिंग करी, लो भाई चलने लगा और बीएसएनएल अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपको वो सेटिंग कौन सी करनी चाहिए जिससे आपका डाटा भी चले, आपकी कॉलिंग भी हो, तो सारी चीज़ इस वीडियो में लाइव प्रूफ होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यदि आप बीएसएनएल यूजर हो तो आपको तो देखना चाहिए, और नहीं हो तो भाई बिल्कुल देख लो, क्योंकि आगे चल के आप बीएसएनएल यूजर बनने वाले हो। बीएसएनएल इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर ना हो तो लाल वाला बटन दबाओगे, सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है, तो चाचा लाइक भी करना है। वो लाइक बटन किस लिए है, दबाने के लिए, तो दबा दो। और चलो बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली बात, यदि आपने टेली वेरिफिकेशन कर लिया तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टेली वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर जो है अब रेडी हो चुका है और आपकी सेवाएं जो है चालू की जा रही हैं, ठीक है। यदि आपको मैसेज नहीं आता तो आप ये जानो कि आपका कहना चाहिए कि सिम पे अभी एफआर नहीं हुआ है। 249 रुपये का यदि आपने कराया होगा या फिर 149 जहाँ से आपने सिम लिया होगा, तो जैसे 2 मंथ का यदि वो देते हैं ऑफर तो उसमें 249 का एफआर करके देते हैं। तो उस 249 के एफआर के बाद ही आपके सिम पे जो है कॉलिंग होती है, डाटा चलता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब सपोज दैट सब कुछ हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी, यदि आपने नई सिम ली, सिम स्लॉट पे सिम लगाई, टेली वेरिफिकेशन किया, देन इसके बाद आपने मोबाइल को यदि अभी तक स्विच ऑफ नहीं किया है तो एक बार मोबाइल को रिबूट करो और इसके बाद सिम स्लॉट से सिम निकालो, दोबारा उस पर लगाओ और इसके बाद मोबाइल ऑन करो। ऑन करने के बाद अब जो है डाटा यदि नहीं चल पा रहा तो अपन आएंगे सीधे सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखो सिम कार्ड मैनेजमेंट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, बीएसएनएल मोबाइल। आपके में भी यही लिख कर आ रहा होगा, तो बीएसएनएल मोबाइल पे अपन को क्लिक करना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ। पहले अपन चलेंगे नेटवर्क टाइप पे। नेटवर्क टाइप पे यदि आपके यहाँ 4G चलता, आप बड़े शहर पे रहते हो ना, बड़े आदमी हो, तो आपके यहाँ 4G चलता होगा तो आप 4G ठीक है रखो। मेरे यहाँ अभी चलने लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, तो ये 4G आप वोल्टी सिलेक्ट कर सकते हो। बट यदि नहीं चलता तो 3G मैं प्रेफर करूंगा, आप 3G प्रेफर पे क्लिक कर दो। इसके बाद आपका डेटा जो ऑन हो जाएगा, गारंटी, मेरे साथ भी यह हुआ, ठीक है। 3G आप जो क्लिक कर दो, इसके बाद अब यहाँ पे नेटवर्क टाइप यदि ऑटोमेटिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ऑफ करो देन ऑन करो। इससे क्या होगा, वो सर्च करता है, आपका मोबाइल जो सर्च करता है नेटवर्क, ठीक है, आप ये करो। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। आपको डाटा रोमिंग यदि आपने ऑफ कर रखी है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डाटा रोमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका जो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। यदि आपने ऑफ करके रखी है तो मैं बैक आता हूँ, मेरी बैक पे सेटिंग है, यहाँ पे मैं एडवांस पे आता हूँ। देन इसके बाद इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो डाटा रोमिंग लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑफ है ना, नेवर, इसको ऑलवेज करेंगे तो इसके आपके में ऑफ ऑन का भी सेटिंग हो सकती है, मेरे में ऑलवेज है तो मैं ऑलवेज पे क्लिक करूंगा। ये देखो डाटा रोमिंग ऑन हो गई। देन इसके बाद बाकी सेटिंग हमने कर रखी हैं। और यदि आपका डाटा जो है थोड़ा सा स्लो चले या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप एपीएन भी बना सकते हैं। खुद का एपीएन कैसे क्रिएट करना है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे विजिट कर लो यार, सब्सक्राइब तो कर ही लिया, आपको जो है एपीएन की सेटिंग मिल जाएगी जिससे डाटा आपका काफ़ी एडवांस, काफ़ी जो है हाई चलने लगेगा। तो इस तरीके से आपको जो है डाटा चलने लगेगा और बीएसएनएल पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत जाती है, आपका भाई जिंदा है, आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं आपकी जो सारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व आउट करने वाला हूँ। तो बस यार वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किया है तो लाइक मारो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो ना, वो लाल वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।